नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान में 14 जुलाई को किन किन ज़िलों में किस तरह का मौसम रह सकता है। इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अभी सबसे पहले बात करेंगे मौसमी सिस्टमों के बारे में और मानसून अपडेट के बारे में। अभी इस समय तो आप देख सकते हैं राजस्थान के आज एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में यहाँ पर बादल नज़र आ रहे हैं और कुछ जैसलमेर के बॉर्डर वाले इलाके हैं, यहाँ पर भी कुछ बादल इस समय बने हुए हैं, जिनसे कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिल रही हैं। अभी बात करें सबसे पहले मौसमी सिस्टमों के बारे में, तो अभी आने वाले 24 घंटों के दौरान भी एक पश्चिम विक्षोभ पहाड़ी राज्यों के साथ साथ कुछ मैदानी राज्यों में सक्रिय रहेगा, जैसे पहाड़ों से लेकर पंजाब में, हरियाणा में और राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में ये पश्चिम विक्षोभ आने वाले 24 घंटों के दौरान भी सक्रिय रहने वाला है। तो एक तो ये पश्चिमी विक्षोभ हो गया। दूसरा, बंगाल की खाड़ी में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों के आसपास एक सर्कुलेशन भी नज़र आ रहा है, जिससे थोड़ी सी नमी वाली हवाएं फिर से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के इलाके हैं, इन इलाकों की ओर आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। यानी मानसून धीरे धीरे अब सक्रिय हो रहा है और ये हवाएं बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनेगा धीरे धीरे। सर्कुलेशन से लेकर निम्न दबाव या डिप्रेशन की कैटेगरी तक के सिस्टम अब आने वाले दिनों के दौरान बनेंगे और इन्हीं के प्रभाव से जो मानसूनी हवाएं हैं फिर से राजस्थान के क्षेत्रों में पहुंचने के लिए लगभग 5-6 दिन का टाइम अभी लग जाएगा। उससे पहले थोड़ी बहुत हवाएं ज़रूर पहुंचेंगी, जिनसे कुछ स्थानों पर खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां भी आने वाले दिनों के दौरान देखने को मिलने वाली है। और ये खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां भी लगभग आने वाले 3-4 दिनों के बाद कुछ राजस्थान के क्षेत्रों में शुरू होती हुई नजर आ सकती है। फिलहाल आने वाले 24 घंटों के दौरान तो एक पश्चिमी विक्षोभ ही रहेगा, जिससे ही राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलने वाली है। तो अब बात करें सबसे पहले आने वाले 24 घंटों के मौसम पूर्वानुमान के बारे में। यानी अभी आने वाले 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो आने वाले 24 घंटों के दौरान मॉडल में तो कोई बारिश की गतिविधियां नज़र नहीं आ रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आने वाले 24 घंटों के दौरान एक पश्चिमी विक्षोभ ये सक्रिय रहेगा, जिससे आने वाले 24 घंटों के दौरान गंगानगर, हनुमानगढ़ में कहीं कहीं पर हल्की मध्यम या इक्का दुक्का स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिलने वाली है। बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में रहेंगी, बड़े इलाके की बारिश नहीं देखने को मिलेगी। कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। कुछ क्षेत्र सूखे रह जाएंगे, कुछ क्षेत्रों में अच्छी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद बीकानेर से लेकर चूरू के क्षेत्र हैं, सीकर, झुंझुनू के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी, या कुछ नागौर के उत्तरी इलाके हैं, यहाँ पर भी थोड़ी बहुत बारिश की संभावना बन सकती है। एका दुका स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में देखने को मिल जाए, या कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी या 1-2 mm की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए। इस तरह का मौसम बन सकता है। 1-2 स्थानों पर हो सकता है तेज़ बारिश भी देखने को मिल जाए। इसके बाद जैसलमेर के कुछ बॉर्डर वाले इलाके हैं, यहाँ पर थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां नज़र आ रही हैं। साथ में ही हो सकता है कुछ जैसलमेर के उत्तरी इलाकों से लेकर जोधपुर के जो उत्तरी इलाके हैं, नागौर के कुछ पश्चिमी या उत्तरी इलाके हैं, इन इलाकों में भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां, हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए। ज़्यादा चांस तो नहीं रहने वाले हैं, थोड़े बहुत चांस हैं यहाँ पर। इसके बाद कुछ जयपुर से लेकर अलवर के आसपास के जो इलाके हैं, यहाँ पर भी हो सकता है थोड़ा सा मौसम बदल जाए, 1-2 स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर भी देखने को मिल जाए। यहाँ पर भी चांस बहुत कम रहने वाले हैं। और राजस्थान के जो जैसलमेर से लेकर जोधपुर, बाड़मेर के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में आने वाले 24 घंटों के दौरान भी दक्षिण पश्चिम दिशा से तेज़ हवाएं ही चलने वाली है। यानी आने वाले 24 घंटों के दौरान भी यहाँ पर धूल भरी आंधी जैसी गतिविधियाँ काफ़ी सारे क्षेत्रों में चलेंगी। साथ में ही सुबह के समय अरब सागर की खाड़ी से जो बादलों की आवाजाही है वो भी यहाँ पर आने वाले 24 घंटों के दौरान सुबह के समय देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा उदयपुर संभाग से लेकर कोटा संभाग में भी सुबह के समय बादल पहुँचेंगे और ये बादल यहाँ पर काफ़ी घने बादल रहेंगे। और इसके बाद अजमेर, जयपुर के क्षेत्रों की ओर आएंगे तो यहाँ पर कुछ ये बादल कम हो जाएंगे और कहीं कहीं पर जैसे धूम छाँव की स्थिति यहाँ पर भी आने वाले 24 घंटों के दौरान रहने वाली है। और इसके अलावा भरतपुर, धौलपुर से लेकर करौली, सवाईमाधोपुर, इन सभी राज्यों में भी आने वाले 24 घंटों के दौरान मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। उदयपुर, कोटा संभाग, भरतपुर संभाग में सभी क्षेत्रों में मुख्यतः मौसम साफ ही रहेगा। अजमेर संभाग में भी, अजमेर संभाग के नागौर जिले के कुछ उत्तरी क्षेत्रों में हो सकता है 1-2 स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाए। तो ये तो है आने वाले 24 घंटों का। और इसके बाद लगभग 16 जुलाई के आसपास उदयपुर संभाग के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के आसपास के जो इलाके हैं, यहाँ पर इक्का दुक्का स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। हो सकता है थोड़ी बहुत बादल पूर्वी क्षेत्रों की ओर भी पहुँच जाए, यहाँ पर भी 1-2 स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाए।
इसके बाद 17 जुलाई की बात की जाए तो 17 जुलाई के आसपास भी कुछ उदयपुर संभाग के क्षेत्र हैं, कुछ जोधपुर संभाग के इधर जालोर सिरोही की साइड के जो इलाके हैं, इन इलाकों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की संभावना बन सकती है। और थोड़ी बहुत हल्की बारिश की संभावना जैसे अलवर, भरतपुर, धौलपुर या जयपुर, सवाईमाधोपुर, करौली के आसपास जो क्षेत्र हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के आसपास जो इलाके हैं, यहाँ पर भी थोड़ी बहुत बारिश की संभावना बन सकती है। यानी एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना बन सकती है। कुछ पूर्वी दिशा से यहाँ पर हवाएं पहुँच सकती हैं। इसके बाद लगभग 19 जुलाई से एक और नया पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ों की ओर पहुंचेगा, तो उसका कुछ असर राजस्थान के उत्तरी इलाकों में देखा जा सकता है। इसके अलावा कुछ दक्षिणी राजस्थान में भी इस दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में देखने को मिल सकती हैं। कुछ पूर्वी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान के इलाके हैं, यहाँ पर भी कुछ बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएँ पहुँच जाएँ तो शाम के समय थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बारिश की संभावना यहाँ पर भी बन सकती है। और इसके बाद 20 जुलाई के आसपास भी कुछ राजस्थान के उत्तरी इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो सकती हैं। कुछ पूर्वी इलाकों में भी भरतपुर, धौलपुर के क्षेत्र हैं, अलवर से लेकर कुछ जयपुर, कोटा संभाग के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियाँ शुरू होती हुई नजर आ सकती हैं। दक्षिणी राज्यों में, दक्षिणी जिलों में भी राजस्थान के उदयपुर की साइड जो इलाके हैं, इन इलाकों में भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियाँ शुरू होती हुई नजर आ सकती हैं। और इसके बाद लगभग 21 जुलाई को राजस्थान में थोड़ी सी बारिश और बढ़ेगी। गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर से लेकर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, सवाईमाधोपुर, करौली, टोंक, दौसा के आसपास जो इलाके हैं, इन इलाकों में कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में शुरू होने वाले हैं। इसके अलावा कुछ दक्षिणी राजस्थान में उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, या कुछ भीलवाड़ा, राजसमंद, जालोर, पाली तक के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो सकती हैं। और इसके बाद लगभग 22 जुलाई से राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में अच्छी बारिश की गतिविधियाँ शुरू होती हुई नजर आ सकती हैं। जैसे चूरू, सीकर, झुंझुनू, अलवर, जयपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, भरतपुर, धौलपुर के क्षेत्र हैं, कुछ कोटा संभाग के क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी शुरू होती हुई नजर आ सकती हैं। इसी दौरान कुछ गंगानगर, हनुमानगढ़ में, बीकानेर से लेकर कुछ नागौर के क्षेत्र हैं, जालोर, पाली, सिरोही के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों तक कहीं ना कहीं बारिश की गतिविधियाँ शुरू होती हुई नजर आ सकती हैं। तो इस तरह का कुछ मौसम आने वाले दिनों के दौरान राजस्थान में नजर आ रहा है। तो अभी के वीडियो में इतना ही। बाकी और अधिक जानकारी के लिए आप इस वीडियो को लाइक शेयर कर देना। साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस फेसबुक पेज पर हैं तो इसको भी फॉलो कर लेना।